इस क्वेश्चन में दिया हुआ दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्री है मूव करने के लिए. It is at rest and from t is equal to 0 onwards it is subjected to a time dependent force ft in the x direction. t is equal to 0 के बाद वो ft फोर्स से सब्जेक्ट हो रहा है. जो फोर्स कैसा है वो ग्राफ में यहाँ बना करके बताया. द किनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड्स इज 4.5 सेकंड के बाद ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यानी हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा वो अपने को बताना है. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. अगर v निकालना है तो फोर्स दिया हुआ है, लेकिन पहले फोर्स का अपने को इक्वेशन लिखना पड़ेगा. स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि फोर्स यहां से हो जाएगा एम टी प्लस सी. अब देखो एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो फोर्स इज 4 न्यूटन, फोर्स इज 4 न्यूटन. तो विच इम्प्लाइज c जो हो जाएगा t 0 रखने पे फोर्स को 4 आना चाहिए, तो c यानी कि 4 हो गया. और साथ ही साथ एट t इज इक्वल टू 3 फोर्स इज 0, विच इम्प्लाइज फोर्स 0 है, t 3 है, तो 3m प्लस सी. तो यहां से m आ गया अपने पास कितना, m इज -4/3. ठीक है. तो यहां से इक्वेशन जो फोर्स का पकड़ा गया दैट इज F इज इक्वल टू -4/3 t प्लस 4. इसको कुछ लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि फोर्स है एम टी प्लस सी, एम इज स्लोप, तो स्लोप क्या होगा tan थीटा, जहां पर ये वाला एंगल थीटा अपने को देखना पड़ेगा. लेकिन यहां से थीटा हम निकाल नहीं सकते, बट ये वाला एंगल तो पाई माइनस थीटा है ना. तो अगर tan थीटा निकालना है तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 4/3. और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो यहां से आ गया tan थीटा इज -4/3. और c क्या होता है, c इज y इंटरसेप्ट जो कि यहां पर 4 न्यूटन है. तो डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम के लिए इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. अब यहां पर अगर वेलोसिटी निकालना है तो पहले तो एक्सेलरेशन देख ले. एक्सेलरेशन जो है दैट इज फोर्स बाय मास, तो फोर्स बाय मास, मास इज 2 kg दिया हुआ है, तो दिस इज -2/3t प्लस 2. और एक्सेलरेशन से अपने पास चेंज इन वेलोसिटी के बारे में समझ में आएगा. चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल यानी 0 से फाइनल यानी 4.5 या 9/2 सेकेंड तक. ठीक है. तो यहां पर अगर अपने पास v निकालना हो तो दिस v विल कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ -2/3t प्लस 2 dt अंडर लिमिट्स 0 to 9/2 सेकेंड. ठीक है. तो दिस विल कम आउट टू बी -t²/3 प्लस 2t अंडर लिमिट 0 to 9/2, 0 to 9/2. यानी यहां से जो v आ जाएगा दैट विल बी -81/12 प्लस 9. ठीक है. तो दिस इज 9/4. ठीक है. 81/12 यानी कि 4 और ऊपर आ जाएगा 27, 27/4 यानी 6.75 प्लस 9
यानी 2.25 यानी 9/4, सही है, 9/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया एट 4.5। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो हाफ mv², तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ m हो गया 2 kg और v² यानी 9/4 का होल स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 81/16 which is approximately 5.06 जूल, 96, हाँ 5.06 जूल। ठीक है, तो 5.06 जूल यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें इंटीग्रेशन ऐसे करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है।